जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए इस चैनल पे डेली एक टेस्ट अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो इसी क्रम में आज आपका अगला टेस्ट है और ये आपको पता है कि टेस्ट जो है आपका डेली बेसिस पे टेस्ट होता है, वही है, ठीक है। आज हम कौन सा टेस्ट देखेंगे? तो आज हम देखेंगे सोशल साइंस का टेस्ट, ठीक है। और मैंने एक इसका प्लेलिस्ट जो है बना दिया है। एक क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन वाला और एक है 100 क्वेश्चन वाला, ठीक है। दो प्लेलिस्ट मैंने बना दिए हैं और उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप जाके देखिएगा। तो आज आपका ये 50 क्वेश्चन वाला, ठीक है। साथ ही साथ इसी चैनल पे आपको 70th बीपीएससी के लिए भी टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। साथ ही साथ उसके टेस्ट सीरीज जो है एडिटोरिया के और करंट अफेयर्स के बुक्स जो है वो भी चलाए जा रहा है। तो उन सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन। हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी का आपका मिक्स क्वेश्चन है। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन है? तो पहला का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि यजुर्वेद में। किस में है? तो यजुर्वेद में। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा का आपका ए, यानी कि कालीबंगा। कौन सा है? तो कालीबंगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, रामानंद के 12 शिष्यों में से कौन कसाई था? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सधना। कौन था? तो सधना। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस मुगल बादशाह ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना शुरू किया था? तो चौथा का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि किसने? अकबर ने। आगे है 1857 की क्रांति में भाग लेने वाला किस क्रांतिकारी का काठमांडू के जामा मस्जिद में दफनाया गया? 5 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 6 है, अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बना था? तो छठा का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि नरेंद्र भाई गोसाई। आगे है 7, यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कौन था? तो सातवां का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अराविले। आगे है, लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है, लेकिन अपवाद स्वरूप लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप कौन है जहां महल महल भाषा बोली जाती है? कौन सी भाषा? तो महल भाषा। तो आठवां का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मिनिकॉय वैसा है। आगे है 9, ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में लंबाई कितना किलोमीटर है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 916 किलोमीटर। आगे है ऊंट कडाल पुल किस झील के बीच में स्थित है? कौन सा है? ऊंट कडाल पुल। तो 10वां का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यह है आपका डल झील। 11, खाकी क्रांति का संबंध किससे है? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चमड़ा उत्पादन से। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि चमड़ा उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राष्ट्रीय कृषक आयोग अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? तो 12वां का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2006 में। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक धात्विक खनिजों से संपन्न क्षेत्र है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि धारवाड़ क्षेत्र। 14, हीरा के लिए प्रसिद्ध मझगांव खान किस राज्य में स्थित है? तो 14 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मध्य प्रदेश। आगे है, काकस क्या है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि किसी राजनीतिक दल के प्रमुख सदस्य की बैठक। 16 है आपका, राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राम सिंह ठाकुर। 17, भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1986। कब? तो 1986। आगे है, कौन अदालत गांधी जी के विचारों पर आधारित है? तो 18 इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि लोक अदालत। 19 है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है? 19, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 26 जनवरी। आगे है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स की स्थापना कब हुई थी? तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1984 में। आगे है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा से। 22 है आपका, निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनका सही उत्तर दीजिए। 22, तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि CADB। क्या है? तो CADB, ठीक है। CA, उसके बाद आपका डी हो जाएगा, उसके बाद आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो 23 इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि नवाब सलीमुल्लाह खान। 24, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? 24 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। आगे है,
1932 के पूना समझौते के साथ किसकी संधि किसका सीधा संबंध था? तो 25 इसका आंसर आपका हो जाएगा डी यानी कि भारतीय दलित वर्ग। आगे है, यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था? तो 26 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। आगे, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, कौन सा था वो? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि असहयोग आंदोलन। आगे है 28 मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? 28 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि अजात शत्रु। 29 मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित किससे है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि समाज व्यवस्था से। 30 अकबर नामक किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि अबुल फजल ने। ठीक है, अबू फजल ने। क्वेश्चन नंबर 31 है, कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वह है कौन? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी यानी कि केरल एवं तमिलनाडु। यहाँ पे केरल कर लेंगे, केरल व तमिलनाडु। आगे है 32 निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? 32 इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि चंबल घाटी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? 33 तो 33 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि कांडला। आगे है क्वेश्चन नंबर 34 दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है? तो 34 इसके लिए जाएंगे हम लोग बी यानी कि हुगली। आगे है 35 विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वो क्या है? तो 35 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि कोयला के लिए। आगे है 36 निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला नीचे यानी कि डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? 36 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि गोंडवाना तंत्र। 37 है, सूची 1 को आपको 2 से मिलान करना है, तो 37 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 2413। क्या है? 2413 यानी कि बादाम पहाड़ है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 यानी कि लौएस्क। कोडरमा आपका क्या है? तो अभ्रक। आपका मूसाबनी क्या है? तो 1 यानी कि तांबा। और रवा क्या है आपका? तो खनिज तेल। आगे चलते हैं 38 निम्नलिखित आपको इसमें भी आपको मिलान ही करना है, तो नीचे दिए गए कोड का आपको प्रयोग भी करना है। 38 तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि 2413 इसका भी है। 2 स्वर्ण क्या है? तो आपका कोलार स्वर्ण। कोयला क्या है? तो झारिया। तांबा क्या है? तो आपका खेतरी। और लोहा क्या है? तो आपका हो जाएगा कोलार, सॉरी केंद्रमुख। स्वर्ण तो कोलार के लिए है। आगे 39 सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे कौन से हैं? 39 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच। आगे है रिंग ऑफ फायर संबंध है किससे? तो 40 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि यह आपका भूकंप से है। ठीक है, 40 का आंसर यहाँ पे ए दिया गया है, सॉरी 40 का आंसर यहाँ पे कूट का प्रयोग करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 1 2 3। ठीक है, यानी कि भूकंप, ज्वालामुखी और प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। ठीक है, आगे 41 राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ वह थी कौन सी? 41 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 6 अगस्त 1952। आगे संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, क्या है भारत? तो 42 इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि राज्य का यूनियन। आगे वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है। 43 इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि राजस्थान। आगे है दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वो कौन सी थी? 44 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 15 फरवरी 1985। आगे है जिन्हें प्रथम वी के कृष्ण मेनन पुरस्कार प्रदान किया गया वह है कौन? 45 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि के जी बालकृष्णन। आगे देखते हैं 46 की तरफ, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है आपको वो बताना है। 46 आंसर हो जाएगा सी एशिया ड्रामा विक्रम सेठी आपका सही नहीं है। आगे है किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया है? 47 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1893। आपका 48 है वह स्थान जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्था विद्यमान है वो कौन सा है? 48 इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि हैदराबाद। आगे 49 भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दाब समूह की भूमिका को निभाता है? 49 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि INTUC। आगे 50 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता। तो इस तरीके से आपका ये 50 क्वेश्चन वाला सेट आपका समाप्त हो गया। ठीक है, आने वाले वीडियो में आपको उसका अगला टेस्ट मिलेगा, वो जो भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो 50 क्वेश्चन वाला होगा और 100 क्वेश्चन वाला होगा। ठीक है,
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।